हैं थोड़ा शरीर को गर्म करने के लिए कि आगे चटाई पे खड़े हो जाएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। दूसरे पैर से एक बार और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। आइए कुछ व्यायाम करेंगे। माइग्रेन, जिसको अधकपारी भी कह सकते हैं, आधा शीशी, और तेज दर्द, भयंकर दर्द होता है। श्वास को छोड़ते हुए गर्दन को आगे झुकाइए, श्वास को लेते हुए गर्दन को पीछे की ओर झुकाइए। धीरे धीरे दर्द प्रारंभ होता है और भयंकर दर्द होने लगता है। कारण हम आपको महसूस हो जाता है। कभी यात्रा कर लिए, कभी स्ट्रेस ज़्यादा हो गया, तनाव हो गया, पेट से संबंधित कोई समस्या हो गई, कई कारण हो सकते हैं, लाइट का, साउंड का, कई कारण से यह होता है। चलिए रिलैक्स। गर्दन को दाहिनी ओर झुकाइए, कान को कंधे में लगाने का प्रयास, हल्का खिंचाव, श्वास को छोड़ते हुए, श्वास को लेते हुए सीधा, श्वास को छोड़ते हुए बाईं ओर झुकाइए, श्वास को लेते हुए सीधा। श्वास को छोड़ते हुए गर्दन को दाहिनी ओर मोड़ना है, श्वास को लेते हुए सीधा, श्वास को छोड़ते हुए गर्दन को बाईं ओर, श्वास को लेते हुए सीधा। गर्दन को आगे झुकाइए और 3 बार आराम से घुमाना है, जोर जबरदस्ती बिल्कुल नहीं। गर्दन बहुत ही सेंसिटिव है। जब सिर दुखता है तो सामने वाला भाग ये भौहों के पास में, इस साइड और ये गर्दन के पीछे ऐसे भयंकर तेज दर्द होते हैं। चलिए घुमाइए गोल, क्लॉकवाइज 3 बार आराम से और एंटी क्लॉकवाइज 3 बार। माइग्रेन की समस्या ना हो इसके लिए कुछ योगाभ्यास है, कुछ क्रियाएं हैं, शुद्धि क्रियाएं और कुछ बंद हैं। चलिए रिलैक्स। ताड़ासन से शुभारंभ करेंगे। माइग्रेन के लिए जो आसन महत्वपूर्ण हैं उसके बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। हाथ को बगल से या सामने से ले जा करके ऊपर लगा लीजिए इस तरह से, और हथेलियां आसमान की करते हुए ऊपर खींचना है हाथ को। श्वास को भरते हुए पूरी तरह से श्वास भर लें। एड़ियों को उठा दें, पैरों की उंगलियों पे पूरा शरीर का भार हल्का खिंचाव बना करके रखें। वापस इसी स्थिति में हाथ को ऊपर खींच के रखें, सामान्य रूप से पैर जमीन पे लगे रहेंगे। श्वास को छोड़ते हुए बाईं ओर झुके, श्वास को लेते हुए सीधा। इसे त्रियक ताड़ासना भी कह सकते हैं या हस्त उत्तानासना का भी रूपांतरित रूप है। दाहिनी ओर झुकिए, श्वास को छोड़ते हुए, श्वास को लेते हुए सीधा। रिलैक्स। कटी चक्रासना का अभ्यास। सामने हाथ को फैला लीजिए, ट्रंक मूवमेंट भी कहलाएगा। वक्षस्थल के आसपास का। श्वास को छोड़ते हुए दाहिनी ओर, श्वास को लेते हुए सीधा, श्वास को छोड़ते हुए बाईं ओर, श्वास को लेते हुए सीधा। पुनः श्वास को छोड़ते हुए पीछे की ओर जाना है, दृष्टि भी पीछे की ओर रखना है, श्वास को लेते हुए सीधा। रिलैक्स। दोनों पैरों को फैला लें। दाहिना हाथ आसमान की ओर, ऊपर कान से सटा हुआ कंधा के पास, बायां हाथ कमर के बगल में सटा हुआ। श्वास को छोड़ते हुए बाईं ओर झुकिए। यदि
कटी चक्रासना का ही रूप है। कटी प्रदेश को मोड़ना, खिंचाव देना, साथ ही गर्दन, कंधे सभी में खिंचाव। श्वास को लेते हुए सीधा, दूसरी ओर से श्वास को छोड़ते हुए चलिए वापस। मस्तिष्क के फिनोमेना में जब चेंजिंग आता है तो दर्द होता है, सर दुखने लगता है, इसको भी ठीक रखना है। चलिए श्वास को छोड़ते हुए गर्दन को पीछे झुकाना है, कमर से पीछे की ओर झुकना है। अर्ध चक्रासना, यह अभ्यास माइग्रेन के लिए महत्वपूर्ण है। वापस रिलैक्स, वज्रासना में बैठ जाइए। की स्थिति नहीं मालूम होने से पैरों में दर्द होती है, आप इसको देख लीजिए पीछे से। एड़ियां बाहर की ओर रहेगी, बिल्कुल आराम से बैठ जाना है। दोनों पैरों की उंगलियां आसपास में सटा लें और पैरों को बाहर की ओर खोल लें, एड़ियों को आराम से बैठना है। चलिए रिलैक्स। शिशु आसना इसको कहते हैं, एक चाइल्ड पोज है। उस अभ्यास को हम करेंगे। दोनों हाथ समान रूप से पीछे रहेंगे। बच्चा जैसा विश्राम करता है, जैसा सोता है, उस तरह से कहीं भी किसी प्रकार से जो लेट जाता है, श्वास को छोड़ते हुए नीचे आना है, आराम से नीचे लेटे रहना है। समान रूप से श्वास को ले सकते हैं। थोड़ी देर इसी में आप विश्राम भी कर सकते हैं इस आसन में। चलिए श्वास को लेते हुए ऊपर। योग मुद्रासना भी इसी का रूपांतरित रूप है। और शशांक आसना, शशांक आसना का अभ्यास करेंगे। ऊपर हाथ को उठा लीजिए, श्वास को छोड़ते हुए सामने की ओर। यह अभ्यास भी काफी महत्वपूर्ण है मस्तिष्क से संबंधित बीमारियों में, माइग्रेन में। सामान्य रूप से श्वास को ले सकते हैं, थोड़ी देर रुकना है और जब ऊपर जाएंगे तो श्वास को लेते हुए सीधा होना है। चलिए रिलैक्स। उष्ट्रासना का अभ्यास करेंगे। दोनों हाथ पीछे एड़ियों के ऊपर रख लें, सिर को पीछे की ओर झुकाएं, रीढ़ की हड्डी को अंदर की ओर खींचना है। रिलैक्स। उष्ट्रासना और अर्धोष्ट्रासना दोनों अभ्यास माइग्रेन के लाभप्रद हैं। अब कैट्स काउ पोज, मार्जार आसन, मार्जारी आसन अभ्यास। श्वास को छोड़ते हुए सिर को नीचे झुकाएंगे, रीढ़ की हड्डी को ऊपर की ओर खींचेंगे। श्वास को लेते हुए रीढ़ की हड्डी को नीचे की ओर, सिर ऊपर की ओर, थोड़ा कुल्हा जो है ऊपर की ओर आएगा। इस अभ्यास को 3 बार करें। श्वास को छोड़ते हुए डोम से बना लेना है और श्वास को लेते हुए रीढ़ की हड्डी को थोड़ा नीचे की ओर खींचना है। बिल्ली को आप देखते होंगे, मार्जार को। चलिए
रिलैक्स। पैर को खोल लीजिए। वक्रासना का अभ्यास। वक्रासना भी माइग्रेन के लिए बहुत महत्वपूर्ण अभ्यास है, बाकी अन्य रोगों में भी लाभप्रद है। अर्ध मत्स्य इंद्रासना जिसको कहते हैं, बायां हाथ सीधे, दाहिना हाथ पीछे की ओर, हाथ को इस तरह से रख के श्वास को छोड़ते हुए दाहिनी ओर देखिए। श्वास को लेते हुए सीधा दूसरी तरफ से। रिलैक्स। क्षमतानुकूल पोज को मेंटेन करना है। पैर को इस तरह से मोड़ लें और इसी अभ्यास को श्वास को छोड़ते हुए पीछे की ओर देखना है। थोड़ी देर क्षमता अनुकूल होल्ड करना है। श्वास को लेते हुए वापस। दूसरी तरफ से भी करना है। इस अभ्यास को 3 बार करें। वापस एक बार और इस अभ्यास को करें। बहुत ही उत्तम अभ्यास है, कई अन्य रोगों में भी बहुत लाभप्रद है। डायबिटीज, कमर दर्द, गैस से संबंधित बीमारियां। श्वास को छोड़ते हुए पीछे की ओर, श्वास को लेते हुए सीधा, और कई विभिन्न रोगों में बहुत महत्वपूर्ण अभ्यास। पूरा कमर के जो आसपास का प्रदेश है, पीठ, रीढ़ की हड्डी, गर्दन, कंधे, सभी में एक खिंचाव, एक मालिश वहां की नस नाड़ियों को, मांसपेशियों को मजबूत कर रहा है। चलिए रिलैक्स। आइए हम कुछ पेट के बल लेट के करने वाले अभ्यास करेंगे। पेट के बल लेट के करने वाले अभ्यास में भुजंगासन है। दोनों पैर पीछे सटे हुए, श्वास को लेते हुए धीरे धीरे सिर को, छाती को नाभि से ऊपर उठा लें और श्वास को छोड़ते हुए नीचे। एक और बात ध्यान रखना है, जब आपको भयंकर दर्द हो रहा हो, असहनीय दर्द माइग्रेन में, और कहीं कुछ आपको कोई उपाय नहीं दिख रहा है, बाम बाम लगा रहे हो आप, साथ में स्टीम इनहेलेशन करिए, भाप लीजिए। सुकृत बाम को एक बूंद पानी में डाल दीजिए, सुकृत बाम को लगा लीजिए, बहुत ही उत्तम है माइग्रेन के लिए। और चलिए अब कमर से उठेंगे, इसको लगाइए, और यदि इसके बाद भी नहीं तो आप एक सामान्य से फर्स्ट एड की गोली आती है, टैबलेट पैरासीटामोल 650 मिलीग्राम। हालांकि ये रहता है कि बिना चिकित्सीय सलाह को आप नहीं दवाई ले सकते हैं, लेकिन पैरासीटामोल एक ऐसी गोली है जो फर्स्ट एड के रूप में कोई ले सकता है, किसी को दे सकता है, सामान्य रूप से यदि प्रशिक्षण है तो इसके लिए कोई मना ही नहीं है। चलिए भुजंगासना, रिलैक्स। अब आप मकरासना में अपने आप को विश्राम भी दें, और यह अभ्यास भी माइग्रेन के लिए लाभप्रद है। मकरासना में आप पैरों को पीछे से चलाएं, अपनी स्थिति बनाते हुए कई कारण इसके हो सकते हैं। आपको तनाव है, एंजाइटी, डिप्रेशन है, एकदम से एक्साइटमेंट हो जाते हैं, थकान हो गया है, कम निद्रा लिए हैं, या कहीं यात्रा कर रहे हैं। अलग अलग लोगों के अलग अलग सिम्टम्स और कारण हो सकते हैं। इसके लिए आपको अच्छी निद्रा लेना है। योग निद्रा का अभ्यास भी कर सकते हैं, और 15 से 20 मिनट कम से कम अभ्यास, एक्सरसाइज, योग, आसन, प्राणायाम अवश्य करें। साथ में जल नीति, सूत्र नीति और कुंजन क्रिया
चलिए मकरासन में थोड़ा विश्राम कर ले, दोनों पैरों को फैला लें। विश्राम के आसन भी है क्योंकि शरीर को, मस्तिष्क को रेस्ट भी चाहिए। हमारा ध्यान हमारे ही शरीर पे चलिए रिलैक्स। पीठ के बल लेट जाइए। सेतु बंधासना का अभ्यास। दोनों पैर को मोड़ दीजिए, घुटना ऊपर खड़ा हो जाए और बीच से कमर को उठा लीजिए। जितना संभव हो सके उठा करके थोड़ी देर होल्ड करके रखिए। नहीं बन पा रहा है तो हाथ से सहारा भी दे सकते हैं ऐसे। सेतु बंधासना कमर दर्द के लिए भी लाभप्रद है, पेट से संबंधित समस्याओं के लिए लाभप्रद है और माइग्रेन में भी लाभप्रद है। रक्त का संचार मस्तिष्क की ओर हो रहा है। चलिए एक बार इस अभ्यास को और करेंगे। वापस कंधे दर्द, पीठ दर्द, जहां जहां खिंचाव हो रहा है उसमें बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए रिलैक्स। दोनों पैर को मोड़ दीजिए। पवन मुक्तासना, दोनों हाथों से पकड़ लीजिए और पेट के ऊपर दबाइए। ये भी पवन मुक्तासना का एक रूप है। यदि आप उठ के नहीं लगा पाते हैं तो इतना भी आप कर सकते हैं। और श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे सिर को उठा करके ठुड्डी को घुटने में लगाइए। थोड़ी देर क्षमता अनुकूल रुकिए। यदि सांस में दिक्कत आ रही है तो सामान्य रूप से श्वास को लीजिए और छोड़िए और धीरे धीरे श्वास को लेते हुए वापस। इस अभ्यास को 3 से 5 बार करिए। बताने के लिए 1-2 बार है लेकिन आपको अभ्यास करना पड़ेगा। यदि सिर्फ स्पेसिफिक रूप से किसी रोग में करना चाहते हैं तो अभ्यास की संख्या जो बताया गया उसको बढ़ाना होगा, और नहीं तो सामान्य रूप से 45 मिनट का समय योगासना के लिए दीजिए। चलिए रिलैक्स। मत्स्यासना का अभ्यास करेंगे। मत्स्यासना 2 तरह से होता है। एक तो आप पद्मासना लगा लीजिए और ये मत्स्यासना का पूर्ण रूप है। और ऐसा नहीं कर पाते हैं तो पैर को सीधा खोल के भी आप इस तरह से कर सकते हैं। चलिए वापस रिलैक्स। दोनों पैर को उठाइए और विपरीत करना है। ये विपरीत करनी है। यह भी अभ्यास माइग्रेन से संबंधित बीमारियों में लाभप्रद है। जो इसके लक्षण है उसमें लाभ देता है। इसको करने से रक्त का संचार मस्तिष्क तक होता है और मस्तिष्क में जो दर्द को, जो पेन रिसेप्टर्स हैं, उस पर एक अच्छा प्रभाव देता है, उसको मजबूत करता है। समस्याएं आने पे भी दर्द को होने नहीं देता है। कुछ होते उत्तम अभ्यास। इसको काफी देर तक भी रहा जा सकता है। वापस आ जाइए, रिलैक्स। थोड़ा देर विश्राम करिए। शवासना में 2 मिनट का विश्राम। माइग्रेन से संबंधित जो हमें तकलीफ है उससे आराम पाने के लिए शवासना का अभ्यास भी बहुत आवश्यक है। शवासना योग निद्रा भी गाइडेड रूप से होता है, तो गाइडेड मेडिटेशन या योग निद्रा उसे कह सकते हैं। बिल्कुल शरीर को ढीला छोड़िए। दोनों पैर के बीच लगभग 1 फीट की दूरी। पैरों की उंगलियां बाहर की ओर, एड़ियां अंदर की ओर।
हथेलियां आसमान की ओर, हाथ कमर से थोड़ा सा अलग रहेगा 4-6 इंच की दूरी पे, और पूरे शरीर को शिथिल छोड़ना है। आंखें बंद, कहीं कोई खिंचाव दबाव नहीं, जहाँ भी दर्द हुआ है उसको महसूस करिए और संग को ढीला छोड़िए। शरीर को बाहर से देखिए, मन की आंखों से, बंद आंखों से। हमारा शरीर जमीन पे लेटा हुआ है, शरीर में कोई गतिविधि नहीं, कोई क्रिया नहीं, सौ की भांति शरीर लेटा हुआ है, विश्राम की उच्चतम अवस्था में है। धीरे धीरे हम वापस आएंगे। हाथ को चलाइए, पैर को चलाइए, धीरे धीरे शरीर को इधर उधर हिलाइए, बाएं दाएं, और बाएं दाएं करवट लेते हुए उठ करके बैठ जाइए, आंखें बंद। दोनों हाथ के तलियों को आपस में रगड़िए, चेहरे के ऊपर हल्का मालिश करिए और धीरे से आंख को खोलिए। जालंधर बंद एक अभ्यास है जिसके अभ्यास से माइग्रेन पेन में लाभ मिलता है। हम जालंधर बंद करेंगे। ऐसे तो सभी बंदों को एक साथ किया जाए तो अति उत्तम है, लेकिन जालंधर बंद आप सब जानते हैं। जालंधर बंद का अभ्यास हम पहले बताते हैं, आगे प्राणायाम में भी जालंधर बंद कराएंगे। श्वास को पूरी तरह से भरिए, बंद को श्वास को भर के या खाली करके भी कर सकते हैं, और ठुड्डी को छाती में लगाइए, थोड़ी देर लगा करके रखिए, श्वास को अंदर रोकिए, कमर रीढ़ की हड्डी सीधा, जालंधर बंद हटाइए और श्वास को नासिका से बाहर करिए। यह जालंधर बंद की क्रिया है। एक बार और करिए। बंदों का अभ्यास पूर्ण रूप से हमें आना चाहिए। सांस को अंदर भरिए, ठुड्डी को छाती के पास गले से 4 अंगुल नीचे लगाना है। थोड़ी देर होल्ड करके रखिए, आंखें बंद, हाथ ज्ञान मुद्रा में, कमर रीढ़ की हड्डी सीधा, शरीर को ढीला छोड़ना है। हमारा ध्यान गले के आसपास ही। बंद को हटाइए, सामान्य रूप से श्वास को बाहर करिए। चलिए, प्राणायाम में अनुलोम विलोम का अभ्यास करेंगे। हाथ की मुद्रा, दायां नासिका से श्वास को लीजिए और बायां से छोड़िए। जिससे छोड़े अर्थात बायां से पुनः लीजिए। आराम से श्वास को लेना है, एक नासिका से दूसरे से छोड़ना है। जिससे छोड़े उसी से पुनः लेना है और प्रथम से छोड़ना है। अभ्यास को करते जाइए। आंखें बंद, शरीर बिल्कुल आराम से, कमर रीढ़ की हड्डी सीधा, बायां हाथ ज्ञान मुद्रा में, एक नासिका से श्वास को लेना है, बगैर रोके हुए दूसरे नासिका से श्वास को छोड़ना है। जिससे छोड़े उसी से लेना है। सहजता के साथ श्वास लेना है, छोड़ना है। मंत्रों का अभ्यास मन ही मन व्याप होता रहे। ओम भू, ओम भुवा, ओम स्व, ओम महा, ओम जना, ओम तपा, ओम सत्यम। प्राणायाम मंत्र। दो से 5 मिनट इसका अभ्यास किया जाना चाहिए। यह प्राणायाम तो प्रत्येक रोगों में लाभप्रद है, माइग्रेन में तो लाभप्रद है। चलिए रिलैक्स। चंद्रभेदी प्राणायाम शीतलता प्रदान करती है। चंद्रभेदी प्राणायाम करेंगे माइग्रेन के लिए। दायां नासिका को बंद करिए, हाथ की मुद्रा, बायां नासिका से श्वास को लीजिए और दायां नासिका से श्वास को छोड़ दीजिए, बाहर करिए।
पुनः बायां से ही श्वास को लेना है। बायां नासिका से ही श्वास लेने का कार्य करना है, जिसको हम पूरक कहते हैं। दायां नासिका से श्वास को छोड़िए, जिसे हम रेचक कहते हैं। मंत्रों का जाप मन ही मन होता रहे। ओम भो ओम भुवा ओम स्व ओम महा ओम जना ओम तपा ओम शक्ति। पुनः बायां से ही श्वास को लेना है और दायां से छोड़ना है। बायां से श्वास को लीजिए, दायां से छोड़िए। जब आप इसका अभ्यास अच्छे से कर लें तो कुंभक के साथ भी कर सकते हैं। चलिए, बायां से श्वास को लीजिए और श्वास को थोड़ी देर अंदर रोकिए। कुंभक। ओम भूर्भुवः ओम स्वः ओम महा ओम जना ओम तपः ओम शक्ति। और दायां नासिका से श्वास को रेचक करिए, बाहर करिए। पुनः बायां से ही श्वास को लीजिए। जितने देर में लिए उतना ही रोकना है या उससे कम रोके। प्रारंभ में बिल्कुल आराम से कुंभक करना है और दायां नासिका से छोड़े। जिनको बीपी है, हार्ट डिजीज है, बहुत सावधानी से प्रशिक्षक के निर्देशन में ही अभ्यास को करना है। चलिए, रिलैक्स। शीतली प्राणायाम का अभ्यास माइग्रेन के लिए लाभप्रद। जीवा को बाहर निकालना है, चोच जैसा बनाना है। मुख से श्वास को लेना है, फिर ठुड्डी को छाती में जालंधर बंद लगाना है और दाहिना नासिका को बंद करके बायां नासिका से श्वास को बाहर करना है। आप देखते हुए करिए। मुख को बंद करिए, ठुड्डी को छाती में लगाइए, श्वास को थोड़ी देर अंदर रोकिए, ठुड्डी को हटाइए, दायां नासिका को बंद करिए, बायां नासिका से श्वास को खाली करिए। सामान्य रूप से भी इसे आप कर सकते हैं। एक बार हम सामान्य रूप से करेंगे। जीवा को बाहर निकालें, मुख को बंद कर लीजिए, श्वास को थोड़ी देर अंदर रोकिए और धीरे धीरे नासिका से श्वास को बाहर करिए। उज्जाई प्राणायाम करेंगे। गले, मस्तिष्क, हृदय में एक कंपन, जिससे माइग्रेन में लाभ। गले से साउंड करते हुए, आवाज करते हुए, बिल्ली गुर्राने जैसा, जैसे खर्राटा लेता है बच्चा, उस तरह का साउंड करते हुए धीरे धीरे नासिका से श्वास को लेना है और जालंधर बंद लगा करके रेचक बायां नासिका से करना है। पुनः नासिका से श्वास को लेना है, लेकिन गले को थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट करना है, सिर को हल्का आगे झुका लेना है, साउंड करते हुए गले में। जालंधर बंद लगाइए, थोड़ी देर श्वास को रोकिए, जालंधर बंद हटाइए, दायां नासिका को बंद करिए, बायां से श्वास को बाहर करिए। लंबी गहरी श्वास लीजिए और छोड़िए। भ्रामरी का अभ्यास करेंगे। भ्रामरी का अभ्यास 5 बार करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण अभ्यास है मस्तिष्क संबंधित रोगों के लिए, माइग्रेन के लिए। भ्रामरी तो मुख्य रूप से करना ही चाहिए। भ्रामरी भी आप खेचरी मुद्रा में कर सकते हैं तो कर लीजिए। खेचरी मुद्रा में जीवा को, जो सॉफ्ट पैलेट है, तालू के जो बिल्कुल मुलायम वाला भाग है, वहाँ ले जा करके जीवा को टिकाना है और
श्वास लेकर के साउंड करते हुए श्वास को बाहर करना है। 5 बार करेंगे। हाथ ज्ञान मुद्रा में, कमर रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधा। भ्रामरी प्राणायाम का जो प्रभाव है उसको महसूस करिए। पवित्र ओम शब्द का उच्चारण करेंगे 3 बार लंबी गहरी श्वास लेकर के। ओम शब्द का उच्चारण के साथ हमारा ध्यान भी ओम पे ही रहेगा। पुनः ध्यान का अभ्यास करेंगे। गायत्री मंत्र का उच्चारण एक बार कर लीजिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भ्रामरी पवित्र ओम शब्द और ध्यान गायत्री मंत्र के साथ ये सभी माइग्रेन के लिए लाभप्रद है। अपनी चेतना को प्रत्येक आती जाती श्वासा पे स्थिर करें। 2 मिनट का ध्यान। विश्व विजयी रणधीर हो जो मन जीता जाए, परम शत्रु मन नासिए मरी मरी उठत धार।
सुख शांति सबको मिले, यह उपदेश हमार। सारा विश्व हमारे है, हम हैं सब संसार, हम हैं सब संसार। हे प्रभु शांति प्रदान कर, दूर हो सर्व अशांति। देव सदा फल शांति में, शांति शांति सुख शांति, शांति शांति सुख शांति। दोनों हाथ के तिलियों को आपस में रगड़े, चेहरे के ऊपर हल्का गर्म हो जाए, आंखों के ऊपर चेहरे के ऊपर रखते हुए धीरे से आंख को खोलना है, सर के ऊपर शाला लें।